हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस क्यूट से नन्हे से मुन्ने से चैनल पढ़ाई आसान है। तो बच्चों, इसी पढ़ाई को आसान बनाते हुए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, और ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। और जिस तरह मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तो आपको लगेगा कि ये आपको भारीपन महसूस नहीं होगा, आपको बर्डन महसूस नहीं होगा कि बहुत ज्यादा बर्डन आ रहा है आपके ऊपर, क्योंकि मैं सिर्फ आपको पढ़ाने वाला हूं टॉपिक टू टॉपिक, हर एक चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक टॉपिक जिस चैप्टर का नाम है बच्चों, क्या पहले चैप्टर का नाम क्या है आपने देखा, आपने खोल के देखा कि नहीं? मैं बता रहा हूं, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये क्या है बच्चों? हमारा चैप्टर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, क्या है? चैप्टर फर्स्ट है। तो यहां पे हम लोग इस इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, चार्जेस की यूनिट क्या होती है, साई यूनिट क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। और भी चीजें जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ अ चार्ज क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम लोग थोड़ा बहुत कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ छोटी सी चीजों के बारे में हम लोग डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि चार्ज क्या है एक्चुअली में, चार्ज क्या है। तो डिफिनेशन आप लिखिए, चार्ज इज एन इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। लिखिए, चार्ज इज एन इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ इट इट शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। या फिर इसके बाद क्या लिखा आपने? बाय वर्च्यू ऑफ इट शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, इतना लिख लिया आपने। अब डालिए, एक और चीज लिख सकते हैं आप, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। ठीक है, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। ठीक है, इतना आपने लिख लिया। आगे ना आपने चार्ज के बारे में क्या लिखा? ठीक है, मैं लिखवा देता हूं। चलिए, क्या लिखा होगा आपने? चार्ज इज एन इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटीरियल। आपको ये पूरा टॉपिक दिख रहा है? एक बार मैं कैमरे में देख लेता हूं, हाँ या ना। ठीक है बच्चों, मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है। इसमें लेंस की प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी बच्चों, तो इसे मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। ठीक, अब दिख रहा होगा आपको अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो ठीक है। तो बच्चों, यहां पे क्या है? चार्ज इज एन इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। इतना समझ में आया? बाय वर्च्यू ऑफ इट, इसको लिखे स्मॉल से, बाय वर्च्यू ऑफ इट shows electromagnetic इफेक्ट। अब देखिए, यहां पे कुछ भी नहीं है। क्या है एक चार्ज? क्या है? इंट्रिंसिक की जगह आप क्या लिख सकते हैं? इनहेरिएंट की जगह आप क्या लिख सकते हैं? इंट्रिंसिक। ठीक है, देख लीजिए आप स्पेलिंग सही है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। समझ में आ रहा है? चार्ज क्या है? एक किसी भी मटेरियल की
एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके आगे और कोई स्टडी ना की जा सके। ठीक है, समझ रहे हैं? एक ऐसी सबसे छोटी प्रॉपर्टी है जिसके आगे कोई स्टडी नहीं की जा सकती है। ठीक है, और ये कि हमने डिफिनेशन क्या लगाया, चार्ज इज एन इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, मतलब ये उसकी खुद की एक अंदरूनी क्या है, प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। आपने देखा होगा जब मैग्नेट होता है, कुछ मैग्नेट से रिलेटेड है कि मतलब कुछ खिंचाव होता है, कुछ रिपल्शन होता है, कुछ अट्रैक्शन होता है, वो इसी की वजह से होता है, किसकी वजह से, इनहेरिएंट प्रॉपर्टी की वजह से होता है। इतना समझ में आया? अब हम लोग यहां पे जानेंगे कि चार्जेस, इसी के साथ साथ आप एक वर्ड और लिख सकते हैं, एक सेंटेंस और लिख सकते हैं कि जो चार्ज होता है, चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, बट मास डज नॉट ऑलवेज कम्स विद चार्ज। ठीक है, ये आप लिख लीजिए इसके नीचे, मैं आगे फिर से आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर नहीं याद रहा तो कम से कम आपको याद तो रहेगा कि मतलब ये जो कोई चार्ज है ये हमेशा अगर आता है, ठीक है, किसी बॉडी से अगर चार्ज निकल के आता है बाहर तो ये मास निकाल के आएगा, मतलब इसके अंदर कुछ चार्ज होगा विथ मास होगा। ठीक है, पर अगर किसी मास के अंदर से अगर ये कोई कैपिटल मास है, इसमें से कोई मास निकल के आया कुछ m, तो ये चार्ज भी लेके आए ऐसा जरूरी नहीं है, ये न्यूट्रल भी हो सकता है ना, हाँ कि ना? इसके अंदर कोई चार्ज नहीं हो सकता, हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? इसके अंदर कोई चार्ज नहीं भी हो सकता है। समझ रहे हैं बच्चों? समझ रहे इतना बात? यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था। अब प्रॉपर्टी के बाद आते हैं, कुछ चार्ज के बारे में जानते हैं, क्या सिंबल होता है, चार्ज को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप डालिए यहां पे सिंबल क्या होता है इसका, सिंबल ऑफ चार्ज, यही सब हम आज पढ़ने वाले हैं। सिंबल ऑफ चार्ज क्या होता है? सिंबल ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चा? क्यू होता है। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? क्या एसआई यूनिट किसकी? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कौन बताएगा मुझे? कूलम्ब होती है, कूलम्ब होती है। ठीक है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, लिख लिया आपने। अब दूसरी चीज है कि जो चार्ज है वो क्या वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं बच्चों, चार्ज यहां पे लिखिए, लिखिए यहां पे, चार्ज इज लिखिए आप, चार्ज इज स्केलर, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। इट हैज magnitude but not direction। समझ रहे बच्चों? इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है पर कोई डायरेक्शन नहीं होता। इसको आप लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए, और इसके साथ साथ एक और चीज लिख लीजिए यहां पे, इसके नीचे मैं लिख देता हूं यहां पे बगल में, दैट चार्ज always comes with mass, charge always comes with mass, but mass does not always comes with charge। समझ में आया? इसको आप लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, इतना आप लिख लीजिए। अब मैं इसे रब करने वाला हूं। इतना लिख लिया बच्चों आपने। अब मैं क्या करूंगा, इसको अच्छे से रब करूंगा। तो बच्चों मैंने ये क्या किया, इसको रब कर दिया। क्या किया बच्चों मैंने, इससे रब रब रब, मैंने रब ये किया। तो हम लोग क्या करें, अब इसे रब कर दे रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे चार्ज के बारे में, किस तरह के चार्जेस होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है टाइप ऑफ चार्ज। अब हम लोग देखें यहाँ पे टाइप ऑफ चार्ज, देखेंगे कि चार्ज किस तरह के होते हैं। ठीक है, चार्ज किस तरह के होते हैं। चार्ज दो तरह के होते हैं बेटा, कौन कौन से? एक पॉजिटिव होता है, क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, और एक क्या होता है, एक क्या होता है बेटा, निगेटिव होता है चार्ज। हाँ कि ना? इतना समझ में आया? एक पॉजिटिव होता है तो एक निगेटिव होता है। और हम लोगों ने पढ़ा है चार्जेस के बीच में दो चीजें लगती है, या तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, क्या होगा, या तो रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्या करेगा बच्चों, रिपेल करेगा। इसे मैं रब कर देता हूं,
रब करने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो क्या करना है मुझे, या तो वो रिपेल करेगा या तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, या तो रिपेल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा, दो चीजें कर सकता है। और अट्रैक्ट रिपेल कब करेगा, जब चार्जेस सेम होंगे, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या तो नेगेटिव नेगेटिव, हाँ कि ना। मतलब क्या हुआ यहां पे, लाइक चार्ज जो होंगे हमेशा क्या करेंगे, वो लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक चार्जेस होंगे, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो होंगे, इन दोनों का जो पेयर होगा वो हमेशा क्या करेगा, हमेशा अट्रैक्ट करेगा। मतलब अनलाइक चार्ज क्या होंगे बच्चों, हमारे अनलाइक चार्जेस वो होंगे, वो हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट टू ईच अदर। इतना समझ में आया, हाँ कि ना। इतना नोट कर लीजिए आप, इसमें इतना नोट कर लिया आपने, हाँ कि ना। तो हम लोगों ने इतना पढ़ लिया। अब मैंने आपसे एक चीज कही थी, दैट चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास बट मास डज नॉट कम्स विद चार्ज। ये मैं बता चुका हूं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, पर आप लिखना चाहें तो यहां पे लिख लीजिए। क्या, दैट चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास बट मास डज नॉट बट मास डज नॉट ऑलवेज कम्स विद चार्ज, ठीक है। अब यहां पे हम लोग कुछ डिफरेंसेस देखेंगे। क्या देखेंगे, चार्जेस और मास के बीच में, क्योंकि हमने अभी भी आपको बताया चार्ज और मास के बीच में। तो अब यहां पे कुछ डालिए आप डिफरेंसेस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो यहां पे हम लेते हैं कुछ चार्ज है, हाँ कि ना, और यहां पे हम लोग ले लेते हैं कुछ मास है। इसको रब कर दें, इसको ऊपर वाला पोर्शन हम क्या करते हैं, पूरा रब कर देते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये पूरा रब 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 कर देते हैं। रब, जो मैंने अभी अभी आपको बताया एक चीज, उस चीज को आप याद रखिए, दैट चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, एंड जो मैंने बताया था, ठीक है। अब देखिए यहां पे लिखिए, क्या यहां पे हम चार्ज लिखेंगे और यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे मास लिखेंगे, ठीक है बच्चों। यहां पे लिखेंगे मास लिखेंगे, ठीक है। यहां पे क्या कर सकते हैं, दैट चार्ज can be negative and positive both, हाँ कि ना। चार्ज कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ नहीं कह सकते, चार्ज कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, बट मास कैन ऑलवेज बी positive. Mass can always be positive, not negative. हाँ कि ना बच्चों। आप कभी भी गए होंगे कुछ तौलवाने के लिए, कुछ तौल वोल रहे होंगे, या आप सब्जी में जाते हैं तो कहते हैं भैया इतना तौल दीजिए, आप भैया 1 किलो आलू तौल दीजिए, आप भैया 1 किलो टमाटर तौल दीजिए, आप 1 किलो भिंडी तौल दीजिए। तो आप ये तो कहते नहीं कि भैया नेगेटिव में भिंडी तौल दीजिए, नेगेटिव 1 किलो तौल दीजिए, ठीक है, घटा के 1 किलो तौल दीजिए, घटा के 2 किलो, ऐसा तो कहेंगे नहीं, ठीक है। तो मास क्या कहेगा, हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है, ना कि नेगेटिव में लिया जाता है। दूसरी चीज यहां पे क्या करेंगे, दूसरी चीज क्या हो जाएगी चार्ज के बारे में, यहां पे चार्ज और मास के डिफरेंस में, कि जो चार्ज होता है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ चेंज इन स्पीड ऑफ चार्ज डू नॉट चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। समझ में आया, इतना समझ में आया बच्चों, बताओ समझ रहे हैं। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं, नो चेंज इन, और लिख सकते हैं नो चेंज इन चार्ज, नो चेंज इन चार्ज with
नो चेंज इन चार्ज विथ स्पीड, नो चेंज इन चार्ज लिख लिया आपने, ये लिख लिया नो चेंज इन चार्ज विद स्पीड, ये वाला थोड़ा ज्यादा सही रहेगा और ये भी सही है। चेंज इन स्पीड ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, डज नॉट चेंज द चार्ज भी, तो ये भी कह सकते हैं नो चेंज इन चार्ज विद स्पीड। पर यहां पे क्या होता है, ये मास चेंज हो जाता है बच्चों, मास चेंज हो जाता है। 11th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा, m इज इक्वल्स टू m नॉट, यहां पे ये था m था, m इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये पढ़ा है हाँ कि ना, ये पढ़ा है कि ना कि? तो यहां पे हम लोग क्या कहेंगे, मास चेंज विद स्पीड, मास चेंज विद स्पीड बट चार्ज डज नॉट चेंज विद स्पीड, हाँ कि ना, इतना बड़ा आपने। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है किसी भी मास की, हाँ कि ना, वैसे वैसे उसका मास भी बढ़ता जाता है बच्चों, मास भी बढ़ता जाता है। ठीक है, इस चीज को आप रब कर लीजिए, अब रब कर लीजिए, क्या मुझे रब करना पड़ेगा, आप तो रब करेंगे नहीं, इसको लिख लीजिए आप अच्छे से, इसको लिख लिया। अब मैं आप इसको रब करने वाला हूं, अब मैं इसको रब करने वाला हूं। और अब यहां पे हम पढ़ेंगे क्या, अब यहां पे हम लोग पढ़ेंगे कुछ चार्ज के बारे में। क्या पढ़ेंगे बच्चों, कुछ चार्ज की प्रॉपर्टीज लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज आ सकता है, तो यहां पे आप डालिए क्या, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे क्या, यहां पे डालिए चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, हाँ कि ना, क्वांटिटी, पहली चीज ये। ठीक है, दूसरी चीज आप लिखेंगे चार्ज फॉलो